कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सरू। सरू अपने बड़े भाई के साथ एक ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपनी गुजर बसर करने के लिए अक्सर चोरी करनी पड़ती है और ये दोनों भाई ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान में बेचने को जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियां भी बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है, तो उसका बड़ा भाई गुड्डू कहता है कि एक दिन मैं तुझे जलेबी जरूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने छोटे भाई को जलेबी खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम इस दुकान की सारी जलेबी खरीद लेंगे और फिर उस कोयले के बदले में कुछ दूध दिया जाता है। और ये दोनों भाई खेलते खेलते अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सरू और गुड्डे की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि वो दूध कहाँ से लेकर आए हैं और वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। उसी रात को सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा। उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ काम पर नहीं चल सकते क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती है और इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। सरू अपने सिर पर कुर्सी को उठाकर दिखाता है, साथ ही साथ वो साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है। सरू का भाई कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू की जिद करने पर उसके भाई गुड्डू को सरू को अपने साथ ले जाना पड़ता है। ये दोनों के दोनों एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई गुड्डू बहुत छोटा होता है, उसे बहुत गहरी नींद आती होती है। वो कहता है मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लेटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह तक काम करके लौट जाऊंगा, तुम यहीं पर रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई से कहता है कि जब तुम लौटो तो जलेबी लेकर आना। गुड्डू कहता है ठीक है। उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ देर के बाद जब रात और गहरी हो जाती है, स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरे स्टेशन पर केवल एक ही बच्चा होता है और वो होता है सरू। सरू वहीं खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर घबरा जाता है और ट्रेन में चारों तरफ भागता है। वो अपने भाई को आवाज भी देता है, साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाजों को भी खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक्ड होते हैं। इसी के चलते ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी सरू नीचे नहीं उतर पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कोलकाता पहुंचती है, यानी कि सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। वो स्टेशन पर उतरता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात समझ में नहीं आती। फिर वो स्टेशन पर अपने जैसे कुछ बच्चों के पास जाकर बैठ जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह से वहां से बचकर भाग जाता है और वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में अकेला होता है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे एक देवी माता की मूर्ति दिखाई देती है। वो देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है वो उस प्रसाद को खाता है। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि सरू अपने घर जाना चाहता है। तभी यहाँ एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। वो कहता है कि गणेश तल्ले। ये मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। नूर सरू को अपने घर ले जाती है। वो उसे खाना खिलाती है, नहलाती है और सरू से कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा देगा। अगली सुबह यहाँ एक रामा नाम का आदमी आता है। वो सरू की बॉडी को चेक करता है और नूर को कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया है। उन्हें ऐसे लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए वो मौका देखकर इस घर से भाग जाता है। सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास ही गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी की मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, पर अब वो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है। उसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता होता। सरू को इसी तरह से यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कहते हैं अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने को देता है। उसके बाद वो लड़का सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है और बताता है इस लड़के को बंगाली नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा कि ये कहाँ से है, तब इसने बताया कि ये गणेश तल्ला से है।
जगह के बारे में ना ही लड़के को और ना ही पुलिस वालों को कुछ पता होता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गांव होता है। वो लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम भी पूछता है। सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल सरू को अपनी मम्मी का नाम नहीं पता होता। पुलिस उसके माता पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सरू के घर का, उसके गांव का, उसके माता पिता का कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। सरू 3 महीने वहां पर गुजारता है और 3 महीने के बाद सरू से मिलने एक लेडीज आती है जिसका नाम सूद होता है। वो सरू को बताती है कि हम पिछले 3 महीने से तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। हमने अखबार में इश्तिहार भी दिया है, जिस अखबार को हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी मम्मी, अपने भाई गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेज सूद कहती है कि हमने उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की है, अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल जो तुम्हें गोद लेना चाहता है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेज सूद सरू को अपने घर साथ ले जाती है। यहाँ पर कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसेज सूद सभी को इंग्लिश के वर्ड, टेबल, मैनर्स सब कुछ सिखाती है और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उसकी पत्नी सू, जिन्होंने सरू को गोद लिया है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। मिट्टी के छोटे से घर में रहने वाले सरू जब इतने बड़े घर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। साथ ही साथ वो गुमसुम भी रहता है, क्योंकि ये देश, यहाँ की सब सरू के लिए पूरी तरह से नए होते हैं। सरू की मॉम, जिसका नाम सू है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, वो सरू से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनका रहन सहन सब सीख लेता है। बहुत जल्द वो इनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उसकी पत्नी सू सरू से अपने बेटे की तरह प्यार करती है। वो सरू की जिंदगी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देना चाहते। 1 साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। सरू उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। सरू अब अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, लेकिन मिस्टर जॉन और मिसेज सू इस बच्चे को कंट्रोल करने की, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इसकी मदद करना चाहती है। उसी रात मिसेज सू रो रही होती है, तभी सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है और उनके गले से लग जाता है। यानी सरू ने अब पूरी तरह से अपनी मॉम मान लिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और मिसेज सू, जो सरू के मॉम डैड हैं, उनको सरू पर गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। वो अपने भाई से भी मिलता है। तो मिस्टर और मिसेज जॉन ने सरू के बाद अडॉप्ट किया होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वो अपना एक होटल खोलना चाहता है, साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कलकत्ता से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वो सभी मिलकर एक हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है। वहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा इंडियन फूड्स होता है। और सरू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे वो बचपन का लम्हा याद आ जाता है, जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था। जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि वो एक दिन जलेबी जरूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि वो एक दिन सारी जलेबी खरीद लेंगे। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कलकत्ता से नहीं, वो किसी और जगह से है। बचपन में वो खो गया था, वो एक ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो वो कलकत्ता पहुंच गया था। यहाँ पर एक लड़का पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है कि 2-3 दिन तक। वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है कि गणेश तल्ले। लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता होता कि अब वो अपने गांव का नाम अच्छे से बता पा रहा भी या नहीं, क्योंकि अब उसे हिंदी बोलनी नहीं आती। वो अब सिर्फ अंग्रेजी बोल सकता है। यहाँ एक लड़का उससे कहता है, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से, जहाँ पर तुम बचपन में पहुंचे थे, अगर वहां से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है कि गूगल अर्थ की मदद से तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो। पर सरू इस बारे में और ज्यादा बात करने से मना कर देता है और पार्टी से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह जब सरू उठता है तो उसे अपने पेरेंट्स की, अपने भाई की, अपने गांव की बहुत याद आती है।
उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी मॉम, उसके भाई बहन उसके लिए कितने परेशान रहे होंगे। इसलिए वो गूगल अर्थ की एप्लीकेशन के जरिए साथ ही इस स्टेशन से अपने घर की दूरी जो होती है उसकी कैलकुलेशन करके हर तरह से अपने गांव गणेश तल्ले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सरू आज भी अपने परिवार से मिलने के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे घर चले आना चाहिए। सरू अपने परिवार की यादों में उनको ढूंढने में बहुत खोया होता है। तभी एक दिन सरू की दोस्त लूसी उसे एक एक्सीलेटर पर देखती है। सरू उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। लूसी कहती है कि तुम्हें अपनी मोम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सरू अपनी मोम के पास जाता है जिनकी तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक ये लगता था कि उसकी मोम ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, पर आज सरू को बताती है कि मैं मोम बन सकती थी, लेकिन मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने ये डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की, परिवार की जरूरत है। वो सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस बताती है। वो कहती है कि मेरे डैड बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते थे, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। मैं हमेशा डरी डरी सी रहती थी, और एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले। तभी खेत के दूसरी तरफ मुझे एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी, और अगले ही पल वो बच्चा मेरे साइड में खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते। मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरू को यहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपनी मोम का साथ देना चाहिए। साथ ही वो अपनी बायोलॉजिकल मदर को भी ढूंढना चाहता है, अपने भाई को भी ढूंढना चाहता है। इसलिए एक बार फिर वो गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है, और अब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी मोम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद धीरे धीरे पूरे एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गांव, जिसका नाम गणेश तल्लई है, वो मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में है। वो बहुत खुश होता है। ये बात वो लूसी और अपनी मोम को भी बताता है। उसकी मोम भी उसके लिए बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके मोम और उसके डैड चाहते हैं कि वो इंडिया में जाकर अपने परिवार से मिले। सरू अब इंडिया आ जाता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। धीरे धीरे वो अपनी बचपन की यादों से आगे बढ़ता हुआ अपने पुराने मिट्टी के घर तक पहुंच जाता है, जहां पर वो बचपन में अपनी मोम, अपने भाई, अपनी बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती, और ना ही अब वो हिंदी समझ सकता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उसे अपने भाई, अपनी बहन का नाम बताता है। सरू पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था अब वो कहाँ चला गया, पर वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो आदमी वहां से चला जाता है, पर कुछ ही पलों के बाद वो आदमी लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है। सरू उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है, और ये औरत कोई और नहीं बल्कि सरू की मॉम होती है, जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। ये उसकी बायोलॉजिकल मदर होती है। सरू अपनी मॉम के गले लगकर बहुत रोता है। सरू की मॉम आज तक इस गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई, यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है, लेकिन सरू अपने भाई से नहीं मिल पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था, उसी रात उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था। लेकिन उसकी उम्मीद, आस्था ईश्वर पर थी, जो इतने सालों तक वो अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार करती रही। और आज 25 साल के बाद उसका बेटा वापस लौट आया। सरू उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम और डैड को कॉल करता है और वो उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया। पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे। आप मेरे मॉम डैड हो। उसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहां पर वो बचपन में अपने भाई के साथ खेला करता था, और इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। वो इन्हीं रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात का पता चलता है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि सीरू है, जिसका मतलब होता है लोयन।
अंत में हमें कुछ रियल फोटोज दिखाए जाते हैं जिसमें सरू के माँ बाप जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया वो इंडिया आते हैं। इंडिया में जो उसकी असली बायोलॉजिकल मदर होती है वो उसे अपने गले से लगा लेती है। तो ये थी एक सच्ची कहानी।